सो हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। एंड आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट एक्चुअली किल जोन इज। किल जोन को इन डेप्थ समझने से पहले आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हम किसी भी टाइम की बात करेंगे, वो टाइम हमारा होगा ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम EST। और ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम इज़ न्यूयॉर्क सेशन। सो आपको हमेशा अपने टाइम फ्रेम को आकर यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर पर क्लिक करना अपने चार्ट के, और यहाँ से हमेशा आपको न्यूयॉर्क सेलेक्ट करके रखना है, विच इज़ UTC-5। अभी डे लाइट सेविंग चल रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ दिनों में वो क्लोज हो जाएगी, सो UTC-4 हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, आपको सेलेक्ट करना है न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम। देन अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, आपको टाइम फ्रेम की सेटिंग समझ आ गई, सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द PPT। सो नाउ अब हम समझते हैं व्हाट एक्चुअली किल जोन इज। किल जोन एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम विंडो होता है आपके ट्रेडिंग डे के अंदर, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपके मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, जो कि आपको एक आइडियल कंडीशन बना के देती है मार्केट के अंदर कि आप एक लार्ज रेंज कैप्चर कर सकें। अगर आप किल जोन से हटकर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो तो आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट तो हो जाती हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलती। सो मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है, ना आपका TP हिट हो रहा होता है, ना आपका SL हिट हो रहा होता है, जस्ट आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। So that's why if ICT always say, if you wants to execute any trade setup, you should only execute on kill zones. सो आपको हमेशा किल जोन्स के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करनी चाहिए। किल जोन्स जनरली हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें अभी मैं सबसे पहले बात करूंगा इंडाइसिस के किल जोन्स की। इंडाइसिस के किल जोन्स और आपके फॉरेक्स के किल जोन्स दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है टाइम का, बट इसके दोनों के अंदर ही 4 सेशंस मौजूद होते हैं। सो इंडाइसिस की किल जोन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेशन हमारे पास होता है एशिया सेशन, जो कि नॉर्मली कंसोलिडेशन सेशन होता है, कंसोलिडेट करती है मार्केट इसके अंदर, और इसका जो टाइम विंडो होता है डेट इज 20 to 0। उसके बाद सेकंड टाइम फ्रेम हमारे पास है लंदन किल जोन। लंदन किल जोन की जो टाइमिंग होती है दैट इज 2 to 5। देन द थर्ड वन इज न्यूयॉर्क AM किल जोन, और न्यूयॉर्क AM किल जोन की जो टाइमिंग होती है वो होती है 8:30 to 11। और नॉर्मली USD की जितनी भी न्यूज़ आती है वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द न्यूज़ 8:30 के बाद रिवील होती है या 8:30 पर रिवील होती है। और उसके बाद द फोर्थ वन इज़ न्यूयॉर्क PM किल जोन। न्यूयॉर्क PM किल जोन हमारा स्टार्ट होता है 13:30 to 60, ये 0 to 0। तो ये एक पूरा ट्रेडिंग डे होता है हमारा, 0 से स्टार्ट होकर 12 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे ख़त्म हो जाता है। सो इसके अंदर अगर आप इंडाइसिस की बात कर तो इंडाइसिस के अंदर न्यूयॉर्क में AM सेशन होता है और PM सेशन होता है। फॉरेक्स में जस्ट इसी दो चीज़ों में फ़र्क आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। सो अब मैं बात करता हूँ इंडाइसिस के बाद फॉरेक्स के किल जोन्स की। फॉरेक्स किल जोन, अब फॉरेक्स किल जोन्स के अंदर भी हम अपने सेशंस को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज एशिया रेंज, सेम टाइमिंग, एशिया रेंज भी हमारा 20 to 0। देन द सेकंड वन इज लंदन किल जोन, लंदन किल जोन की टाइमिंग भी सेम होती है, सेम एज इंडाइसिस। सो 2 to 5 इज अ लंदन किल जोन। देन न्यूयॉर्क AM किल जोन हमारा स्टार्ट होता है 7 to 10। लंदन क्लोज की टाइमिंग होती है 10 to 12। इंडाइसिस के अंदर 12 के बाद लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद 13:30 से PM सेशन स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पर लंदन क्लोज सेशन होता है 10 to 12, और फॉरेक्स का किल जोन एंड हो जाता है। सो ये हमने समझ लिया कि किल जोन्स की टाइमिंग क्या होती है और हम किस टाइम अपनी ट्रेड कर सकते हैं और किस टाइम सबसे ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। सो अब हम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि हम किस तरीके से चार्ट के ऊपर किल जोन्स को मार्क आउट करेंगे। सो मैं आ चुका हूँ अपने चार्ट के ऊपर। ये एक S&P 500 का चार्ट है जो कि एक इंडाइसिस है, और हम इसके ऊपर अपने चारों सेशंस को मार्क करेंगे। सबसे पहले एशियन सेशन की जो टाइमिंग होती है वो होती है 20 to 0। सो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो नीचे आपको टाइमिंग दिख रही होगी, तो मैं मार्क करता हूँ 20 पर एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, 20 to 0।
सो ये हमारा है एशिया सेशन। उसके बाद लंदन किल जोन हमारा स्टार्ट होता है 2 to 5। सो मैं मार्कआउट कर देता हूँ। दिस इज लंदन सेशन एज वी मार्क्ड आउट। नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू द न्यूयॉर्क एएम किल जोन। और न्यूयॉर्क एएम किल जोन स्टार्ट होता है हमारा 8:30 एंड एंड हमारा होता है न्यूयॉर्क एएम किल जोन 11 AM पर। सो दिस इज आवर न्यूयॉर्क सेशन इन अ डे। न्यूयॉर्क एएम सेशन के बाद हम मार्कआउट करेंगे अपने न्यूयॉर्क पीएम सेशन को। और न्यूयॉर्क पीएम सेशन हमारा स्टार्ट होता है 13:30 to 16। सो दिस इज़ आवर ट्रेडिंग सेशंस जहाँ पर एशिया हमारा एंड होता है 0। यहाँ से हमारा एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है, ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो जाता है एशिया ख़त्म होने के बाद। सो ये हमारा होता है बेसिकली एक मिडनाइट ओपन। मतलब मिडनाइट ओपन अगर आप देखो तो जैसे 12 बजे के बाद एक नई कैंडल ओपन होती है तो एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है। सो इसे मैं मार्क करता हूँ 0 0, या आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो मिडनाइट ओपन। मैं इसे मार्क करता हूँ मिडनाइट ओपन। सो मार्केट ने क्या किया, एशियन सेशन में एक्यूमुलेट किया। देखो अब अगर मैं यहाँ से हटूँ ना इस किल जोन के अंदर से, तो देखो क्या प्राइस मूवमेंट है, देयर इज़ नथिंग। और जैसे ही लंदन स्टार्ट होता है मार्केट आती है मैनिपुलेट करने, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन। एएमडी मॉड्यूल भी है, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन लंदन में मार्केट दिखाती है और एएम सेशन में हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सो लंदन में एक मूव आया, उसके बाद अगर आप देखो तो ये एक मूव हमारा एक कंसोलिडेशन टाइप हमारा मूव चल रहा है जब हमारे पास कोई किल जोन नहीं है। और उसके बाद जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट होता है तो देखो एक स्ट्रैटेजिक बुलिश मूव आया। देन यहाँ पर जैसे ही हमारा सेशन एंड हुआ तो आप देखो यहाँ पर कितने स्लो प्राइस मूवमेंट रही, प्राइस जस्ट कंसोलिडेट कर रही है। और उसके बाद अगर हम मूव करें पीएम सेशन के ऊपर तो देखो पीएम सेशन के अंदर किस तरीके से हमें एक स्ट्रैटेजिकली मूव मिला डाउन साइड की तरफ। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स इन किल जोन्स। किल जोन के अंदर एक मूव आपको मिलता है, अदरवाइज अगर आप किल जोन से हटकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे सो आपकी ट्रेड्स कंसोलिडेट करेंगी, ना टीपी होकर देगा आपको ना एसएल होकर देगा। सो हमेशा आपको इस चीज़ पे फोकस रखना है कि हमेशा ट्रेड जब भी एग्जीक्यूट करो सो किल जोन के अंदर करो। सेम लाइक एक फॉरेक्स के ऊपर भी हम देखते हैं अभी कि हमारी टाइमिंग क्या होती है और हम किस तरीके से मार्कआउट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में भी बता दूँ। सुनाओ, मैं आ चुका हूँ अपने फॉरेक्स चार्ट के ऊपर विच इज़ यूरो यूएसडी 5 मिनट चार्ट। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी मार्किंग एशियन सेशन से। एशियन सेशन फॉरेक्स के अंदर स्टार्ट होता है 20 to 0। सो दिस इज एशिया सेशन विच नॉर्मली accumulates बट इससे भी ज़्यादा accumulation होती है एशिया के अंदर कभी कभी। सो दिस इज आर एशियन सेशन। एशियन सेशन के बाद हम मार्क आउट करेंगे अपना लंदन सेशन जो कि स्टार्ट होता है हमारा 2 बजे और एंड होता है 5 बजे। अब देखो जैसे ही हम अपने सेशन से बाहर निकलते हैं सो देयर इज नो मूव। बट अगर आप देखो सो जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है लंदन मार्केट एक स्विंग हाई रेड करती है और उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक मूव आता है डाउन साइड की तरफ। तो एक प्रॉपर मूवमेंट मिल जाती है आपको किल जोन के अंदर अगर आप एग्जीक्यूट करते हो। बट अगर किल जोन से हट के आप एग्जीक्यूशंस करते हो सो इस तरीके के प्राइस मूवमेंट आपको दिखेगी, कंसोलिडेशन। सो लंदन के बाद हमारे पास मौजूद है न्यूयॉर्क एएम किल जोन फॉरेक्स के अंदर जो कि स्टार्ट होता है 7 AM से और एंड हो जाता है 10 AM के ऊपर। सो लेट मी मार्क इट आउट। सो अगर आप देखो तो एशिया एंड लंदन दोनों ने एक्चुअली एक तरीके से एक्यूमुलेट ही किया मार्केट को। और न्यूयॉर्क क्योंकि यूरो यूएसडी है दैट्स वाई हमें यूरो अगर आप ट्रेड करते हो सो आपको न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड करना चाहिए। 1 ट्रेड इन अ डे एंड 2 ट्रेड्स इन अ वीक, दैट्स एनफ फॉर मी। सो न्यूयॉर्क एएम सेशन के अंदर आप देख सकते हो कि इस एक स्ट्रैटेजिक मूव आया और जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क एएम सेशन एंड होता है तो उसके बाद एक दो कैंडल के बाद अगेन एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। और न्यूयॉर्क एएम सेशन के बाद हमारा लंदन क्लोज किल जोन स्टार्ट होता है 10 बजे से 12 बजे तक।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने किस तरीके से मूव दिया। सेशन के अंदर थोड़ा बहुत कुछ मूव आया, बट सेशन से हटकर कंसोलिडेशन, फिर सेशन से हटकर कंसोलिडेशन आती है मार्केट के अंदर। इसी तरीके से हमारा ये था हमारा लंदन एशिया और लंदन जिसने एक्यूमुलेट किया। न्यूयॉर्क एएम ने मैनिपुलेशन की और उसके बाद हमें एक स्मार्ट मनी रिवर्सल मिला जिसने डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सिंपल स्ट्रैट। इसी तरीके से मार्केट मूव करती है। किल जोन के अंदर हमेशा आपको अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। नाउ अब हम समझते हैं कि हम अपने एक इंडिकेटर को किस तरीके से सेट कर सकते हैं जिसमें हमें ये ना पता लगाना पड़े, ये काम ना करना पड़े कि हम मैनुअली मार्किंग करें सबके अंदर। हम एक इंडिकेटर अपना सेट कर लेते हैं जिस पर मार्केट जाए और हमें पता चल जाए कि मार्केट ने कौन सा किल जोन स्टार्ट किया। मैं उसकी सेटिंग्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शंस पे और यहाँ पर आपको सर्च करना है ICT किल जोन्स प्लस पिवट्स बाय ट्रेड फॉर TFO। इस पर आपने क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपके चार्ट में ऐड हो जाएगा। और इसकी कुछ सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर इस तरीके की सेटिंग आपको करनी है आप एज इट इज़ मेरी वाली सेटिंग को कॉपी कर सकते हो जो कि मैं अभी चार्ट के अंदर शेयर करूँगा। यहाँ पर आप बिल्कुल इजी देख सकते हो कि किस तरीके से एशियन सेशन हमारा ओपन हुआ, उसके बाद ये यहाँ से, और टाइमिंग भी अगेन आप देख लो 20:02 हमारा लंदन सेशन, 8:30 हमारा है न्यूयॉर्क AM और 13:30 ये हमारा है न्यूयॉर्क PM। इसको सेट करने के लिए हम अपने इस चार्ट की सेटिंग में आ जाएंगे और चार्ट की सेटिंग में आने के बाद आपने सेशन ड्राइंग लिमिट 3 रखना है। अगर आप 4 रखोगे, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो देखो क्या होगा, इसके पीछे और भी आ जाएंगे चार्ट्स। 4 इस तरीके से बढ़ाते जाओगे तो बैक पर ही आपको दिखाते रहेगा, बट मुझे नॉर्मली जस्ट पिछले 3 सेशन का चाहिए। टाइम फ्रेम लिमिट अगर आप 30 मिनट से ऊपर जाओगे ना तो ये आपको नहीं दिखेगा। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं 13 मिनट के अंदर हूँ तो मुझे ये दिख रहा है। मैं 1 आवर के ऊपर आता हूँ तो मुझे नहीं दिखेगा। ये सेटिंग मैंने कर रखी है बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है एक कैंडल देखने का। क्या फ़ायदा है, हमें पता नहीं चलता कि हम कौन से सेशन के अंदर हैं और 1 आवर के कैंडल में हम क्या देखेंगे। उसके बाद टाइम जोन का बहुत ख्याल रखना है कि आपका ये टाइम जोन -4 -5 के अंदर होना चाहिए अगर आप डेलाइट सेविंग के अंदर हो तो। GMT लेबल साइज हमारा स्मॉल है। टेक्स्ट कलर जो भी आपको रखना है आप वो रख सकते हो। ड्राइंग कट ऑफ टाइम आपका होना चाहिए 16। मतलब 16 का मतलब क्या है? 16 का मतलब है कि जो आपका PM सेशन होता है वो ऑफ होता है 16th पर। और मैं 5 मिनट पे आता हूँ और मैं आपको फिर बताता हूँ। ये हमारा 16 पे हमारा PM सेशन एंड हो गया तो यहाँ पर ड्राइंग कट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट डे की कैंडल हमारे पास बनेगी। उसके बाद हमारे पास है शो किल जोन बॉक्सेस। अगर मैं इसको हटा दूँ हमारे बॉक्सेस हट जाएंगे, जस्ट लाइनें दिखेंगी। मुझे किल जोन को देखना है तो इस पर भी आपने क्लिक करना है और उसके बाद एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क PM की टाइमिंग आप सेट कर दो जो अभी मैंने आपको शुरू PPT में बताई है। 20:0 एशियन सेशन, लंदन सेशन 2 to 5, न्यूयॉर्क AM 8:30 to 11, न्यूयॉर्क PM 13:30 to 16। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा फॉरेक्स के अंदर तो टाइमिंग जो न्यूयॉर्क PM की होती है इसकी जगह पर लंदन क्लोज होता है वो तो चेंज होती है। देखो आप मोस्टली क्या ट्रेड करते हो आपको ये डिसाइड करना है। मैं नॉर्मली इंडाइसेस ट्रेड करता हूँ तो मैंने यहाँ पर न्यूयॉर्क PM लिख रखा है, बट आप इसकी जगह पर अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो जस्ट तो आप यहाँ पर लंदन कर सकते हो। बट आपको टाइम पता भी होना चाहिए सारे एग्जैक्ट के किस टाइम पर कौन सा किल जोन स्टार्ट हो रहा है। ये आपके फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए कि आप जल्दी से कोई भी चीज़ देखना चाहो तो देख सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। शो पिवट, शो लेबल्स पे क्लिक करना है जस्ट आपने। डे ऑफ वीक लेबल्स आपने जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हो। ट्रू डे ओपन हमारा क्या होता है जहाँ पर एशियन सेशन ख़त्म होता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो ट्रू डे ओपन उसे हम कहते हैं। दैट इज़ आर ट्रू डे ओपन। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। एशियन सेशन एंड हुआ, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है दैट इज़ आर ट्रू डे ओपन। ये था हमारा वीडियो, ये थी हमारी वीडियो किल जोन के बारे में। आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ।
और आपको पता चल गया होगा कि हमें एग्जीक्यूशन जस्ट किल जोन के अंदर क्यों ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर।